घर का न खानदान का है, दुख मुझे एक बेज़बान का है। काम तो मिल भी जाएगा लेकिन मसला शहर में मकान का है। कहत सैलाब धूप बीमारी, कहत सैलाब धूप बीमारी, बस मुकद्दर यही किसान का है। ये तो जनाब हाशिम नवेद साहब जो अपना कलाम पढ़कर माइक से रुखसत हुए और यकीनन आप हजरात की मोहब्बतें हासिल करने में बहुत ही कामयाब व कामयाब रहे। हजरात, आज के हमारे इस प्रोग्राम के सदर मौसूफ अली जनाब हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम, वही तो इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी अली जनाब इज्जत माब अरशद रियाज साहब चेयरमैन कोपागंज और अली जनाब इम्तियाज BHO साहब। आइए मैं एक नन्हे मासूम बच्चे से गुजारिश करता हूँ जो यौम आज़ादी के उन्वान पे तकरीर पेश करेंगे। अबू मुआज़ सल्लल्लाहु से इल्तिमास करता हूँ तशरीफ लाए कि नफरत को छोड़ दे तो मोहब्बत की बात कर, अब इत्तेहाद व अमन शराफत की बात कर, मत कर हमारे मुल्क में गंदी सियासतें, एक दूसरे के दर्द में शिरकत की बात कर, क्यों मसलकी लड़ाई में उलझा हुआ है तू, रोजा नमाज हज व इबादत की बात कर। माइक पर अजीजम अबू मुआज़ सल्लल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुब्बुल वतन मिनल ईमान। न पूछ जमाने को क्या हमारी कहानी है, न पूछ जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम सब लोग यौम आज़ादी की खुशी मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। यह हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी और मसरत की बात है, क्योंकि हमारा देश हिंदुस्तान सन 1857 से लेकर सन 1947 तक पूरे 90 साल तक अंग्रेजों की गुलामी में था। इसी गुलामी से आजादी दिलाने के लिए हमारे उलमा, हमारे मशाइख और हमारे दानिशवरों ने जद्दोजहद की। एक तवील मुद्दत तक जद्दोजहद करने के बाद 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देश को आजादी दिलाई। इसी आजादी के लिए हमारे उलमा, हमारे मशाइख और हमारे दानिशवरों ने ऐसी तकलीफ और शिद्दत का सामना किया और ऐसे मसाइब व आलात से गुजरे कि जिनका आज हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर आज हम उस परेशानी को सोचते भी है तो हमारी रूह कांप जाती है। खुद अंग्रेज दिल्ली से लेके पेशावर तक रोड के किनारे जितना भी दरख्त था उनमें से शायद कोई दरख्त होगा जिनमें एक या दो न लटकाया गया। सिर्फ यही नहीं, आगे अंग्रेज की उलमा की 12,000 की तादाद में उलमा को फांसी पर लटका दिया गया और बिलुमूम 5 लाख मुसलमानों को कत्लेआम किया गया। इस कदर मसाइब व आलाम के गुजरने के बावजूद भी हमारे मुजाहिदीन ने जंगी आजादी से लड़ने से और ऐसे लड़ने से अपना एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, बल्कि पूरी इस्तिकामत और बहादुरी के साथ और ऐसे लड़ते रहे और मुकाबला करते रहे। इनमें एक नुमाया नाम अली वर्दी खान जो सिराजुद्दौला के नाम है, उनके बारे में आता है कि इन्होंने खुद अंग्रेजों पर हमला करके 1754 में अंग्रेजों को कलकत्ता की सरजमीन से मारकर भगाया। इस तरह तारीख के औराक को पलटते हैं तो बहुत से मुजाहिदीन मिलते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये आजादी इतनी आसानी से हासिल नहीं हुई है। पलासी की जंग हमारे सामने मौजूद है, बक्सर की जंग हमारे सामने मौजूद है। हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख रेशमी रुमाल हमारे सामने मौजूद है, जिनमें हमारे मुजाहिदीन ने अपनी पूरी जुर्रत और इस्तिकामत के साथ अंग्रेजों का
फांसी का फंदा गले में डाला। इन मुजाहिदीन आजादी में हिंदू मुस्लिम सब शरीक थे। मोहतरम सामईन इकराम, हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों की कुर्बानी का अहसास हम अपने 3 सदियों तक रहा है। सन 1700 ईस्वी से नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया था। सन 1731 ईस्वी में शाह वलीउल्लाह खतीब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के कान कतल निजाम की हत्या बिखेरनी शुरू कर दी थी। सन 1799 ईस्वी में आजादी के मतवाले टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने श्रीरंगपट्टनम के मैदान में जामे शहादत नोश किया। उनकी लाश को देखकर फातिह अंग्रेज ने ये ऐलान किया कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से इतना ज्यादा खौफ था कि उनके लाश के करीब भी ले जाते थे। शायर कहता है, अक्ल का अजीज मर गया टीपू, अक्ल का अजीज मर गया टीपू, खौफ का दादा जान है प्यारे। सन 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हुक्म जारी रहा कि तमाम मौलवियों को तख्तेदार पर चढ़ा दिया जाए। चुनांचे पूरे मुल्क में कत्ल और गारतगिरी का सिलसिला जारी रहा। 2 लाख मुसलमान शहीद हुए। सन 1861 ईस्वी में अम्बाला और माल्टा के अंदर संगीन मुकदमे चलाए गए, जिनमें से नामजद तमाम मुसलमानों को फांसी दे दी गई या सारी उम्र के लिए कालापानी भेज दिया गया। बरतानवी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अंदरूनी मुल्क बैरूनी मुल्क हमले का प्रोग्राम बनाया गया। इसी जिम्मे में रेशमी रुमाल की तारीख चलाई गई, जिनमें बड़े बड़े उलमा सियासी कादी शरीक हुए। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कराची के इजलास से खिताब करते हुए फरमाया था, या तो हिंदुस्तान की आजाद होगी सरजमी, या तो हिंदुस्तान की आजाद होगी सरजमी, देनी होगी मुझे रेत में 2 मजमी। वतन आवाज देता है वतन की शान बन जाओ, वतन आवाज देता है वतन की शान बन जाओ, उठो उठकर नई तारीख का उन्वान बन जाओ। जो आज साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे। तेरा दार है जो की मकान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के अरे बाबा भाई तो जोरदार तालियां बजाओ बच्चों के लिए। आखिर में बहुत अच्छे।